Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, today I am going to discuss another important paper with you, that is mock test number 7th of Business Studies. बच्चे, जैसे कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शेयर हो रहे हैं, अब इनके आंसर्स देखिए आप ध्यान से. तो फर्स्ट बोला गया वो डैश इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जनरल फोर्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. तो कौन सा कंपोनेंट होता है जनरल फोर्स का जो सभी बिजनेस में इम्पैक्ट डालेगा? सर, गवर्नमेंट. नेक्स्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन दो सेपरेट डिवीज़न बना रही है और हर एक डिवीज़न का अपना इंचार्ज है, प्लान उनका अपना है, एजुकेशन अपनी हो रही है, मगर सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आंसर हुआ होगा इसका सेकंड का. थर्ड कहता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें कोई डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसका मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है. फोर्थ कह रहा है कि अगर मैं फैक्ट्री प्रीमिसेस पुट करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ इक्विपमेंट्स को, सप्लाईज जो है वो ऑब्टेन करते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट शुरू हो जाए, तो कौन सा प्रोसेस है सेटिंग ऑफ एंटरप्राइजेस का? इसका मतलब प्रोजेक्ट कमीशनिंग है. इसका डी पार्ट आंसर हुआ होगा. नेक्स्ट कहता है कि कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग करती है माइक्रोचिप्स की और उसने बहुत सारे यूनिट और भी सेटअप किए हुए हैं. ये ऑलरेडी जो है मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, लॉन्ग रन के लिए बात कर रही है, तो इसका मतलब ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे. और फिफ्थ का बी पार्ट हुआ होगा. सिक्स पे आते हैं, कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, आपकी रिकग्नाइजेशन, प्रिसाइज सब बढ़ाता है ये. ठीक है, तो इसका ये स्टेटस हुआ होगा. नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग. तो सिंपल तरीके से मैच करना है. इंफॉर्मेशन सीकिंग काम हो गया कंसल्टिंग एक्सपर्ट, और एफिशिएंसी ओरिएंटेशन हो गया कंसर्न ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स. इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, ये आंसर होगा बच्चे. डी पार्ट, सेवन्थ का डी पार्ट. एट्थ पे आता हूँ, फिर बोलता है मैच करना है. लॉन्च दी प्रोडक्ट हमें पता है टॉप मैनेजमेंट का काम होता है. ठीक है, और रिक्रूटमेंट करना मिडिल लेवल का काम होता है. इसका मतलब ए का सेकंड और डी का थर्ड, ए का सेकंड, डी का थर्ड, ए पार्ट आंसर हुआ होगा. नेक्स्ट में बोलता है कि कौन सा टेक्निक है कंट्रोलिंग की जो टाइम कंज्यूमिंग तो है, ठीक है, मगर इफेक्टिवली काम नहीं कर रही हर तरह के जॉब्स में. पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है. ठीक है. नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द एजुकेशन. रेफरेंस ऑफ एजुकेशन में कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? देखिए, एजुकेशन लॉजिकल रैशनल माइंड बनाती है, कंटेंट जनरल होता है, मगर शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है. इसका मतलब सी पार्ट आंसर हुआ होगा इसका. नेक्स्ट कहता है कि फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज बताओ मुझे जिसमें ईपीएस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल रिस्क भी आता हो. ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? तो बच्चे बी पार्ट इसका आंसर दिख रहा है सामने कि फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और फाइनेंशियल रिस्क जो होगा हायर हो जाएगा. तो बच्चे इसके बीच में ये रिलेशनशिप है. 11th. 12th पे आते हैं, मनी रिक्वायर्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड. तो बच्चे इसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, पढ़ा हुआ आपने. मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग पर्ट भी होती है, बजटरी कंट्रोल भी होता है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होता है. CDE आंसर हुआ होगा, डी पार्ट आंसर हुआ होगा. लेट दी सेलर बीवेयर, मैंने आपको टर्म बताई थी, कैविट वेंटिलेटर होता है. ठीक है. अच्छा, 14th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स एक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़. कोई प्रॉफिट ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना करे, इसका मतलब एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, 1955. तो इसका बी पार्ट आंसर होगा. 16th पे आते हैं, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ऑन द लाइन्स ऑफ, मैंने बताया था नेशनल एसोसिएशन सिक्योरिटीज डीलर्स, इसकी लाइन्स पे काम करते थे. डीलर ऑटोमेटिक, ठीक है, कोटेशन, इसका आंसर ये होगा. नेक्स्ट पे आते हैं 16th पे. 17th पे बोलते हैं कि इसमें से कौन सा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है? स्पिरिट क्रॉप है, डिफरेंशियल पेस बेस सिस्टम नहीं है, मेंटल एवोल्यूशन नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी स्केलर चेन है. इसका मतलब ADE हुआ होगा. ADE थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा. फिर बोलता है कि दीपक जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसको राइट है कि कंपनी जब शेयर इशू करेगी उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग पहले उसको पूछेगी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट इशूज़, मेरे को समझाया था ये. फिर बोलता है योगेश जो है एक स्मॉल बिजनेस यूनिट चला रहा है डिटर्जेंट का. इन ऑर्डर टू मार्केट द रीजन इन दी लोकल रेजिडेंशियल एरिया ही अपॉइंटेड द टीम ऑफ 20 persons. ई सेल्समैन एक्सपेक्टेड टू सेल 150 यूनिट्स ऑफ द डिटर्जेंट विद इन द वीक. तो बच्चे आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इसका मतलब वो मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं इनकी.
तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20th का बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो बोर्डर मैच करना है हमने। फॉल इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंक्रीज मॉरलिटी, लॉकडाउन ऑफ द वेरी सिटीज़, पेनल्टी ऑन नॉट वेयरिंग मास्क। तो नॉट वेयरिंग मास्क लीगल इन्वायरमेंट में आ गया। ठीक है, लॉकडाउन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ गया। इसका मतलब थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया। अब ए और बी में से एक हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूँ फॉल ऑफ जीडीपी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये वाला आंसर हुआ होगा। ठीक है, 21st पे आ जाते हैं बच्चे, ध्यान से पढ़ेंगे अगेन। तो सिंपल है, कैजुअल वैकेंसी ऑफ अनस्किल्ड स्टाफ। तो ये अनस्किल्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अनस्किल्ड स्टाफ जो होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्सिमम सीनियर पोस्ट, तो बच्चे इसके लिए हमें मीडिया एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। फर्स्ट सेकंड का थर्ड, ये आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट 22 पे आते हैं बच्चे। तो हाउ डू शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस द डिविडेंड पॉलिसीज। तो बच्चे मैंने आपको बड़ी ध्यान से पढ़ाया था कि जैसे इसका ये पार्ट लिखो, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड द पास्ट ईयर अर्निंग ऑफ द कंपनी। इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बता रहा। सम द शेयर होल्डर्स प्रेफर रेगुलर इनकम, हाँ ये हो सकता है बी पार्ट। हाई एंड स्टेबल अर्निंग इज रिजल्ट ऑफ हाई डिविडेंड, नहीं ये नहीं हो सकता। शेयर होल्डर्स एवल्यूएट टैक्स असेसमेंट, ये भी हो सकता है। और डिक्लेयरिंग हाई डिविडेंड्स ब्रिंग पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन द स्टॉक प्राइसेस, ये भी हो सकता है। तो बी डी ई आंसर हुआ होगा। तो 22 का बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट पूछ रहा है ये इकोनॉमिकल, ये तो गलत होता है। वाइड चॉइस होती है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, ये भी ठीक है। और रिक्रूटमेंट अंडर द सोर्स ऑफ हाईली कम्पिटिटिव, ये भी होता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज, ये नहीं है। तो इसका बी सी डी बी पार्ट हुआ होगा। फिर डैश बोलता है, डैश इज द कंसेप्ट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मैंने समझाया था आपको ये बड़ी बार। फिर बोलता है हाउ डू वन इवोक रिस्पॉन्स ऑफ एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी जब आपको प्रॉपर फीडबैक या फॉलोअप मिलेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। गुड लिसनर से नहीं होता। मैसेज, हाँ ये हो सकता है, मैसेज शुड बी सिमुलेटिंग, ये हो सकता है। बाय कंसल्टिंग अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, ये नहीं हो सकता। द मैसेज शुड बी रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ये हो सकता है। इसका मतलब बच्चे ए सी ई आंसर हुआ होगा, डी पार्ट इसका आंसर हुआ होगा। 26 पे आते हैं, मैच करना है। तो क्वांटिटी डील्स जो होते हैं टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स के साथ होते हैं। इसका मतलब बी का फोर्थ, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक हो सकता है। फर्स्ट से पता चल जाएगा। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हम। ठीक है बच्चे, ए पार्ट इसका आंसर हुआ होगा। डैश इज नॉट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसमें से कौन सा फीचर सर्टिफिकेट डिपॉजिट का फीचर नहीं है। जैसे इट इज़ इशू बाय कमर्शियल बैंक, हाँ है। सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता। ये लार्ज अमाउंट फंड इकट्ठा करता है। इट इज़ अनस्क्वेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इट इज़ इशूड द पीरियड ऑफ ईजी लिक्विडेशन, नहीं ये गलत है। तो इसका मतलब ए सी डी आंसर हुआ होगा। 29th पे आते हैं बच्चे। डैश इज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स फुलफिल कंपनी नीड फॉर मनी टू इंकर एक्सपेंडिचर ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट। तो मैंने बताया था बच्चे आपको, कमर्शियल पेपर हम इशू करते हैं अपने एक्सपेंडिचर कॉस्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ा जाए तो बड़े आसान से ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुश्किल नहीं है। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ 31 पे। कहता है आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस बतानी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट परफेक्ट, आर परफेक्ट एंड नो नीड ऑफ मॉडिफिकेशन, ना परफेक्ट नहीं होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट ओनली, ना एक्सपेरिमेंट से नहीं होता, रिपीटेशन से भी होता है। इट हेल्प्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड, ये ठीक है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, ये भी ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन, ये भी गलत है बच्चे। सी ओ डी आंसर हुआ होगा, इसका मतलब थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा। तो ये बच्चे मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे। आई होप सबको समझ आए होंगे। ठीक है, थैंक यू। बाकी मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूँगा।